11.5 11.5 पर आओ सीधा। इसके पहले हमें ना कुछ प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। 11.5 में सिर्फ 3-4 सवाल है, इसलिए पहले उसको खत्म करते हैं, उसके बाद प्रमेय पढ़ेंगे। देखो इसका ना डायरेक्ट प्रश्न नंबर 4 पर आओ। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है और इस साल भी आ सकता है चांस है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज में ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, उसको बाद में पढ़ूंगा। समबाहु त्रिभुज दिया है ABC और उसमें एक भुजा हमें क्या बोला है 2A है, उसके प्रत्येक के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज मतलब आप सब जानते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या रहे, समान रहे, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब दो भुजाओं को समान बनाना पड़ेगा। और एक भुजा को क्या बोला है 2A, कोई भी एक भुजा क्या है 2A। चलो बनाएं। चौथा क्या बनाना है अपने को, सबसे पहले एक त्रिभुज। बन गया एक त्रिभुज AB और C, ABC। ये कौन सा त्रिभुज है बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समबाहु बोला है कि समद्विबाहु? अरे समबाहु है ना, मैं समद्विबाहु बोला था क्या? हाँ, समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। समबाहु मतलब प्रत्येक भुजा समान रहे। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा समान रहे। और विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान न रहे, मतलब तीनों भुजा अलग अलग, ये विषमबाहु ना। फिलहाल ये क्वेश्चन हमें क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है समबाहु त्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है बराबर। ये बराबर हुआ। और क्या बोला है, इसकी कोई भी एक भुजा 2A है, कोई भी एक भुजा क्या है 2A। ABC कोई भी एक भुजा 2A मतलब BC को मान लेते हैं। ये लो, ये क्या है हमारा 2A। चाहो तो AB को भी मान सकते हैं, AC की भी मान सकते हैं, क्योंकि भुजा क्या है समान है। समबाहु त्रिभुज है मतलब सभी भुजाएं क्या होगा समान। तो BC की लंबाई 2A है तो AC भी 2A बनना चाहिए, AB भी 2A बनना चाहिए। आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई। तो इस पर एक शीर्ष लंब डाल दो इस तरह से, हुआ ABC और इसको नाम दे देते हैं D। समझ आया। अब जितना दिया है उतना लिख लेते हैं। पहले दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में, ABC में AB बराबर BC बराबर AC, क्योंकि पूरे का पूरा क्या है समबाहु है, क्योंकि समान भुजा होगा ना, त्रिभुज समबाहु है। भुजा बराबर क्या दे दिया है 2A, भुजा बराबर 2A। तो यहाँ लिख सकते हैं AB हमारी भुजा है, BC भी भुजा है, AC भी भुजा है, तो इसके बराबर में हम क्या ले सकते हैं 2A ले सकते हैं। ये समझ आया कहाँ से आया। अब देखो, अगर मैं B से D की दूरी पूछूं और D से C की दूरी पूछूं, क्या बनना चाहिए A बनेगा, क्योंकि अगर हमने किसी भी भुजा के बीच में एक लंब डाल दिया तो वो लंब क्या करता है, उस भुजा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि समान भागों में विभाजित करता है। तो अगर मुझे चाहिए BD, B से D या B से C, सॉरी D से C ना, D से C, तो क्या बनना चाहिए B से C डिवाइडेड बाय 2A, BC अपॉन में 2A बनेगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, आधा BC अपॉन 2A कहाँ से होगा, BC बटे में 2, BC बटे 2 आधा करना पड़ेगा ना। अब BC की लंबाई देखो 2A, BC की लंबाई 2A और इसके नीचे में क्या है 2, तो 2 से 2 कटा, क्या मिला A। देखो इसमें कंफ्यूजन लग जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया ना। तो क्या किया, डायरेक्ट BC का हमने क्या किया आधा किया, BC का आधा किया, तो 2A डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मिल गया A मिला। अब A किसकी दूरी हुई, B से D की दूरी A हुआ और D से C की दूरी भी A हुआ, तो BC बराबर DC बराबर A। और वहीं लिखे BC क्या हुआ था, हाँ BD और DC, BD और DC बराबर में क्या आया A। ये लाइन समझ में आया ना कहाँ से आया, सिर्फ हमने क्या किया उसका आधा। अब BD बराबर क्या बना DC बना, मेरा डस्टर कहाँ है,
अब निकालना क्या है हमें, ए डी की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई मतलब ए डी की लंबाई, ये ज्ञात करना है। और देखो ये बी सी भुजा 2a है तो ए सी भुजा भी क्या होगा 2a, ये वाली भुजा भी 2a होगा। अब कोई भी एक त्रिभुज उठा लो, यहाँ ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है तो हम ले सकते हैं ए डी बी या ए डी सी, कोई भी त्रिभुज लेंगे चलेगा क्योंकि दोनों की लंबाई कर्ण तो 2a है और आधार a है, इसमें भी कर्ण 2a है और इसमें आधार a है, कोई भी ले चलेगा। कौन सा लें, त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखो हमें एक ही तो चाहिए, क्या कर्ण पता है, आधार भी पता है, लंब आराम से निकल सकता है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो कर्ण कौन सा है, ए बी, कर्ण कौन सा है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला ले लो ए डी, क्योंकि वही तो हमने लंब डाला है क्या ए डी को, तो ए डी क्या हुआ लंब। आधार कौन सा होगा बी डी, तो ये लिखे बी डी का होल स्क्वायर। अब ए बी की दूरी देखो 2a, तो 2a का होल स्क्वायर बराबर ए डी की दूरी नहीं पता ना, तो ए डी की स्क्वायर ही ले लेते हैं प्लस बी डी का मान तो पता है a, तो a का स्क्वायर, 2 का वर्ग मतलब 4 और a का स्क्वायर, ये प्लस a स्क्वायर है इस तरफ ला दिए तब माइनस a स्क्वायर, क्या बचा इधर में ए डी का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या निकलेगा, देखो 4 a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर। अगर मैं ए डी बराबर बस निकालूं तो इधर जाकर क्या होगा √3a का स्क्वायर आएगा। अब देखो ए स्क्वायर है, ए में क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कटेगा, लेकिन √3 का नहीं कटा है, 3 तो रूट नहीं है किसी का, तो ए डी ना, ए डी, ए बस बाहर आया है, देख लो ए बस बाहर है और √3 में ही है। ये लो ए डी की लंबाई पूछी थी और ए डी की लंबाई हमने निकाल दिया क्या a√3। समझ में आया कि नहीं आया, देखो एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ए बी सी त्रिभुज दिया है, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु ए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान, तो ये 2a, ये वाला भी 2a, ये भी 2a होगा। अब हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया बीच से, तो यही वाला ज्ञात करना है लंब को, इसीलिए लंब डाल दिए। तो लंब डालते हैं तो भुजा को क्या करता है, 2 समान अनुपात में विभाजित कर देता है। तो बी से डी कितना मिला a, डी से सी कितना मिलेगा a। अब a और a मिलाकर क्या बनेगा, आखिर 2a ही बनेगा, 2a भुजा है हुआ। अब अपने को यहाँ पर सिर्फ एक त्रिभुज लेना है या तो ये त्रिभुज लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से आराम से निकल सकता है। समझ आया कि नहीं आया ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।